identical charges q of each are kept at distance r apart. मतलब कोई इक्वल चार्जेस, सीबीएसई बोर्ड में आया था क्वेश्चन, इक्वल चार्जेस हैं अगर q एक चार्ज इधर है और q एक चार्ज इधर है, ठीक है, विच आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r. कितना डिस्टेंस है उसका? इट इज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r. ओके, फ्रॉम ईच अदर. अ थर्ड चार्ज q इज प्लेस्ड. अब थर्ड चार्ज q को प्लेस करना है, ये नहीं पता कहां प्लेस करना है. जॉइनिंग द टू चार्जेस सच दैट ऑल थ्री चार्जेस आर एट इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम मतलब क्या है? स्टेबल पोजीशन. कैसे स्टेबल कैसे हो सकता है कोई भी चीज? फॉर एग्जांपल आप ये मान लीजिए थ्रेड अगर ऐसे से मूव कर रहा है ऑसिलेट कर रहा है, तो इक्विलिब्रियम कब? सीधे जब उसकी ऊपर की फोर्स और नीचे की फोर्स बराबर हो. इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होता है? स्टेबल पोजीशन. स्टेबल कब होगा कोई चीज? ठीक है, जब ये रुक जाएगा. तो ये स्टेबल कब होगा? ये पूरा सिस्टम स्टेबल कब होगा? जब कोई एक चार्ज प्लेस करेंगे हम, और इस चार्ज को कहां प्लेस करना है वो सोचना होगा, उसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज उसका साइन पता करना है क्या होगा. क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, सीबीएसई में कई बार इस तरह से पूछ लेता है. हमें एक ऐसा चार्ज रखना है जो इसे स्टेबल इक्विलिब्रियम को जन्म दे. तो इसे कहां रखें? यहां रखें, यहां रखें, यहां रखें. एक चार्ज q है, देखिए अगर चार्ज q, अगर मैंने q को पॉजिटिव बना लिया, ये दोनों तो सेम चार्ज के हैं, अगर ये q जो है सेम चार्ज का आइडेंटिकल चार्ज है, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, इसको चलो पहले पॉजिटिव मान लेते हैं. ठीक है, एक थर्ड चार्ज अगर मैंने पॉजिटिव रखा तो ये तो इसे रिपेल करेगा, ये तो इधर धकेल रहा है, तो ये तो खिसक जाएगा, ये तो इधर चला जाएगा. ठीक है, और ये इसको धकेल रहा है, ये इधर चला जाएगा, तो इस स्टेबल इक्विलिब्रियम तो है नहीं. और ये पॉजिटिव इसको भी धकेलेगा. तो अगर मैंने q को यहाँ प्लेस किया तो q क्या हो रहा है? ये अगर पॉजिटिव चार्ज का ये भी है तो ये इसको धकेल रहा है. स्टेबल इक्विलिब्रियम तब हो पाएगा जब वो दोनों फोर्सेस को बैलेंस आउट करे. फॉर एग्जांपल ये अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम में अभी जाते हुए स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, तो फोर्स को बैलेंस आउट कर रहा है, एक mg और ऊपर टेंशन दोनों बराबर है तभी रुका हुआ है. तो फोर्सेस को बैलेंस आउट करने के लिए इसको कहां रखा जाए? प्लस q इधर है, अगर प्लस q इधर है तो ये इसको रिपेल कर रहा है, ये इधर खिसक जाएगा. अगर मान लीजिए इसका चार्ज ज्यादा है तो ये इस तरफ मूव कर जाएगा और ये थोड़ा मूव करने की कोशिश करेगा. तो ये एक जगह बैलेंस आउट नहीं कर रहा है. अगर q को हम यहाँ पे प्लेस करते हैं प्लस q को, तो क्या होगा? ये दोबारा ये इधर इधर जाने की कोशिश करेगा और ये इसे रिपेल करेगा, इधर जाएगा, फिर भी ये बैलेंस आउट नहीं कर रहा है. फोर्सेस को बैलेंस होना जरूरी है ना भाई. चलिए इसको माइनस q मान लेते हैं. अगर नेगेटिव चार्ज को हमने यहाँ नेगेटिव q को यहाँ प्लेस कर दिया, नेगेटिव q को यहाँ प्लेस कर दिया, तो क्या होगा? एक फोर्स लगेगा पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, एक फोर्स इधर लग रहा है इस पे और एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है अट्रैक्ट कर रहा है. ठीक है, तो ये इस तरफ आने की कोशिश करेगा और ये पॉजिटिव जो चार्ज है ये भी इसको खींचेगा, तो ये भी इधर मूव करने की कोशिश कर रहा है. तो ये तो पूरा मूव कर रहा है, तो ये स्टेबल तो है नहीं, ये तो मूव कर रहा है अपनी जगह पे, तो ये स्टेबल नहीं है. स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए हमें किसी चार्ज को कहीं रखना पड़ेगा कि वो सभी चार्ज जो तीनों चार्ज मूव ना करें. तो तीनों चार्ज मूव ना करें तो हम रखने की एक ही जगह है इसको, जो हम बीच में रखते हैं. ठीक है, बीच में हम क्या रखें? अगर पॉजिटिव रखते हैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो क्या करेगा? ये रिपेल करेगा, ये इधर भागेगा, ये इधर रिपेल करेगा, तो ये भी ये इधर जाना चाहेगा, ये इधर जाना चाहेगा. दोबारा अपनी पोजीशन से मूव कर रहे हैं, दोबारा अपनी पोजीशन से मूव कर रहे हैं. इसका मतलब क्या है कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम अगेन नहीं है. स्टेबल इक्विलिब्रियम तब रहेगा जब वो पोजीशन से मूव ना करे. पोजीशन से मूव ना करे तब क्या है? जब दोनों की आपस की फोर्सेस जो है काउंटर बैलेंस करें. अब एक ही जगह बचती है और एक ही चार्ज बचता है जो कि है माइनस क्यू. यहाँ पे आप उसको माइनस क्यू चार्ज रखेंगे अगर बीच में, तो क्या करेगा? देखिए अब इसमें फोर्सेस दो, देखिए क्या क्या बनेगी. फोर्सेस बना लेते हैं. ये पॉजिटिव है अगर, और इसको नेगेटिव ले लिया, ये पॉजिटिव है. ठीक है, काउंटर बैलेंस कब होगा? जब तीनों मूव नहीं कर रहे हैं तभी इक्विलिब्रियम होगा. पॉजिटिव क्या करेगा? पॉजिटिव नेगेटिव पे, यानी चलो क्यू पे ले लेते हैं. इस क्यू पे ये 1 है मान लो, ये 2 है और ये 3 है. इस 1 पर 2 के द्वारा कैसा फोर्स लगेगा? अट्रैक्टिव फोर्स, जो कि इस तरफ, दैट इज F1 2. ये जो 1 है 2 द्वारा फोर्स अट्रैक्टिव लग रहा है. अब इस क्यू पे जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव से भी एक रिपल्शन लगेगा, एक इस तरफ चार्ज लगेगा, एक रिपल्शन होगा इस तरफ, दैट इज F. किस पे लग रहा है? फोर्स 1 पे, किसके द्वारा? 3 पे. 3 क्या है? पॉजिटिव. पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा? रिपेल करेगा. ठीक है जी, ओके. फोर्स लगेगा, अभी नेगेटिव है, नेगेटिव क्या हो रहा है? 2 पे पॉजिटिव वाला अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, यानी इसको ये इधर खींचने की कोशिश करेगा, यानी क्या है ये? F2 पर किसके द्वारा? 1 द्वारा. तो F21 लिख लेते हैं, जो कि इसे यहाँ खींच रहा है वेक्टर में. अब ये माइनस क्यू को ये भी इधर खींच रहा है, तो क्या है? 2 पर 3 के द्वारा, तो F23. ठीक है, अब देखिए सारी फोर्स काउंटर बैलेंस है. ये इधर कुछ लोग इसे इधर खींच रहे हैं, कुछ लोग इधर खींच रहे हैं, तो आपस में काउंटर बैलेंस, तो ये मूव नहीं करेगा. तो इक्विलिब्रियम में आ रहा है. कुछ फोर्स इस तरफ, कुछ फोर्स इस तरफ, तो दोनों ये फोर्स एक कुछ इधर खींच रहा है, कुछ इधर खींच रहा है, तो भी मूव नहीं करेगा. तो ये भी स्टेबल इक्विलिब्रियम पे. अब एक पॉजिटिव है, नेगेटिव वाला इसको इस तरफ खींचेगा, दैट इज किस पे? 3 पे, F3 पे 2 द्वारा. ओके, और 1 क्या करेगा? पॉजिटिव. पॉजिटिव इसको इधर धकेलेगा, यानी
3 पे 1 द्वारा। ठीक है, अब ये दोनों तभी होंगी इक्विलिब्रियम में, तभी होंगी। अब देखिए क्या है कि मूव नहीं कर रहा है। अब ये फोर्सेस को इक्वल होना होगा, इस फोर्सेस को और इस फोर्स को इक्वल होना होगा, इस फोर्स को इक्वल होना होगा, इस फोर्स को और इस फोर्स को इक्वल होना होगा, तभी वो काउंटर बैलेंस कर पाएगा। समझ पाए? एक ऐसा चार्ज को प्लेस करना है, उसको साइन बताना क्या होगा। हमने देखा इधर अगर पॉजिटिव रखेंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, रिपेल करने पे क्या होगा, ये इसको इधर धकेल रहा है और पॉजिटिव इधर भी है तो पॉजिटिव इधर भी धकेलेगा, तो दोनों क्या करेंगे, मूव करने की कोशिश करेंगे। हमें स्टेबल इक्विलिब्रियम चाहिए जब आपके काउंटर बैलेंस कर पाए। ठीक है, जब वो दोनों फोर्सेस कैंसिल आउट हो पाए, जब एक इस डायरेक्शन में होगा एक इस डायरेक्शन में होगा, तभी हो सकता है वो। हमने फिर यहाँ पे रखा प्लस क्यू यहाँ पे रखा तो क्या हुआ, प्लस क्यू प्लस प्लस दोबारा रिपेल, इसको रिपेल इधर भाग रहा है इधर भाग रहा है, तो भाई अपनी जगह पे तो है नहीं, तो वो बैलेंस नहीं कर पा रहा है। फिर हमने प्लस क्यू यहाँ रखा बीच में, तो प्लस क्यू यहाँ रखा तो फिर दोबारा क्या है, इसको इधर धकेल रहा है, इसको इधर धकेल रहा है। ठीक है, आपस में एक दूसरे को धकेल रहे हैं, तो ये भी इधर जाने की कोशिश करेगा, ये भी इधर जाने की कोशिश करेगा, तो फिर भी काउंटर बैलेंस नहीं हो रहा है। फिर हमने माइनस क्यू रखा है यहाँ पे, माइनस क्यू रखा तो क्या हुआ कि अब देखो माइनस क्यू कर रहा है, ये इसको इधर अट्रैक्ट कर रहा है और ये पीछे से ये खींच रहा है, तो ये तो अपनी जगह पे है, एक आगे खींच रहा है और एक पीछे खींच रहा है, एक हाथ आपका इधर खींच रहा है, एक हाथ आपका इधर खींच रहा है, तो आप हिलेंगे नहीं, अपनी जगह पे रहेंगे, तो क्या है, काउंटर बैलेंस हो रहा है। और दोबारा ऐसे ही यहाँ पे इंसान है, एक उसे इधर चार्ज खींच रहा है इधर की तरफ और एक उसे इधर चार्ज खींच रहा है रेपल की तरफ। इधर कौन धकेल रहा है, ये वाला चार्ज पॉजिटिव है, पॉजिटिव से इधर धकेल रहा है। ठीक है, और नेगेटिव इसको इधर खींच रहा है, तो ये वाला चार्ज क्या है, दोबारा हिल नहीं रहा है, यहीं पे है। और दोबारा तीसरे चार्ज पे आया है, नेगेटिव से यहाँ खींच रहा है भाई, आ इधर नेगेटिव, और पॉजिटिव जो इधर वाला पॉजिटिव है उसे इधर धकेल रहा है। ठीक है, तो यानी दोबारा हाथ आपके दोनों बंद गए, यानी तीनों जगह इधर भी हाथ बंद गए और इधर भी हाथ बंद गए। तो अब ये क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम पे है, तो मतलब ये आपका मूव नहीं करेगा। अब आपको उसका मैग्नीट्यूड और साइन निकालना है। यहां से यहां तक अगर आप x मान लेते हैं तो पहले इस फोर्सेस देखते हैं, फोर्सेस ऑन टू वी गेट क्या होगा, एक F21 इक्वल टू F23, F21 इक्वल टू F23। अगर इक्विलिब्रियम पे दोनों फोर्स को बराबर होना पड़ेगा, तो F21 यानी 2 पे 1 के द्वारा क्या लगेगा, K कूलम फोर्स लगाएंगे, Q माइनस Q अपॉन R स्क्वायर, यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी है, x स्क्वायर इक्वल टू F23 कितना है, K, एक चार्ज Q माइनस Q, दूसरा चार्ज कैपिटल Q, डिस्टेंस कितना है, ये पूरा कितना है, R है, यहां से लेके यहां तक R है, ये x है, तो ये कितना हो जाएगा, R माइनस x, तो ये हो गया R माइनस x का होल स्क्वायर। ये दोनों ऊपर से पूरा कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू R माइनस x, दैट इज R इक्वल टू 2x और x इक्वल टू R अपॉन 2। यहां से x की वैल्यू हम ले लेंगे R अपॉन 2। ठीक है, x की वैल्यू हो गई R अपॉन 2। यहां से एक रिजल्ट मिल गया, इसको ब्रैकेट में ले लो, 1 मान लो। अब हम 1 पे बैलेंस कर लेते हैं, बैलेंसिंग ऑन 1, फोर्सेस ऑन 1 पे क्या होगा, एक इस तरफ खींच रहा है, मतलब धकेल रहा है कौन, पॉजिटिव वाला, और नेगेटिव वाला इस तरफ इसे पकड़ रहा है। ठीक है, यानी F13 और F12 को बराबर होना होगा, तो F13 इज इक्वल टू F12। F13 यानी क्या है, 1 पे 3 द्वारा, 3 क्या है, यानी कौन सा चार्ज है, डबल Q, K Q अपॉन R का कितना दूरी है, यहां से यहां तो पूरा R है, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू F12 Q और माइनस Q पे, हाँ 12 पे कौन सा फोर्स है, 1 पे 2 के द्वारा, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है, x है, और दो चार्ज हैं Q और Q, स्मॉल Q, Q माइनस Q अपॉन डिस्टेंस कितना है, x स्क्वायर। x की वैल्यू मिल गई थी मैं R अपॉन 2, तो R अपॉन 2 कर लेते हैं इसे। ठीक है जी, अब देखिए क्या हो, Q से कैंसिल, अब क्या बच गया हमारे पास, क्या बच गया, Q अपॉन R स्क्वायर इक्वल टू माइनस Q अपॉन R स्क्वायर अपॉन 4 ऊपर चला गया, दैट इज 4Q, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे Q की वैल्यू क्या है, माइनस Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब 4 नीचे आ जाएगा, यानी Q अपॉन 4। तो माइनस Q की वैल्यू जो आएगी वो कितनी होगी, माइनस Q को कितना होना पड़ेगा, Q बटा 4 होना, इसका मैग्नीट्यूड आ गया, x का डिस्टेंस आ गया। चार्ज कौन सा है, चार्ज जो Q है आपका, चार्ज क्या है, नेगेटिव, चार्ज ऑन Q इज नेगेटिव। देख पा रहे हैं, आपको ये समझ में आना चाहिए इस क्वेश्चन को देख के कि कहां चार्ज प्लेस कर रहे हैं। हमने चार्ज को बीच में प्लेस किया, तभी क्या है, काउंटर बैलेंस हो रहा है, काउंटर बैलेंस मूव नहीं कर रहा है, बैलेंस कर दिया, काउंटर बैलेंस, ये दोनों फोर्सेस आपस में बैलेंस, ये दोनों फोर्सेस आपस में बैलेंस, ये दोनों फोर्सेस आपस में बैलेंस, जो अननोन है क्वांटिटी x निकाल लिया, फिर हमने क्यों निकाल लिया, सिंपल।